जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ऑपरेटस है ये सेमीकंडक्टर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने का है। इसमें यहाँ पे ये लगा हुआ है डायोड, और डायोड के साथ हमें यहाँ पे मिल रहा है एक मिलीमीटर है, एक माइक्रोमीटर है, और इधर वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के 2 पार्ट्स हैं, जो लेफ़्ट वाला साइड है वो फॉरवर्ड का होगा और राइट वाला साइड जो है वो रिवर्स का होगा। अब डायोड आपको पता है सेमीकंडक्टर जो डायोड होता है वो भी ओहम लॉ को ओबे नहीं करता, तो इसकी जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। फाइनली जो हम ड्रॉ करेंगे तो यही चीज़ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। ये डायोड का सिंबल है। फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है कि पॉजिटिव जो पी साइड है, ये जो पॉजिटिव साइड है ये पी है, और ये नेगेटिव साइड पी एन जंक्शन, ठीक है, इसको पी एन जंक्शन भी बोलते हैं। पी पॉजिटिव के साथ अटैच है, एन नेगेटिव के साथ अटैच है, तो दिस इज़ द फॉरवर्ड बाइस। और पी नेगेटिव के साथ अटैच है, एन पॉजिटिव के साथ अटैच है, तो ये रिवर्स बाइस है। अब रीडिंग हमने किस तरीके से लेनी है, ये क्लिप लगा हुआ है, इस क्लिप को फिल वक्त लेफ्ट पे किया हुआ है तो ये फॉरवर्ड बाइस है, इसी क्लिप को राइट पे करेंगे तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको फॉरवर्ड पे किया, फॉरवर्ड पे मुझे कुछ रीडिंग लेनी है वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर रीडिंग मैंने किस किस पे सेट करनी है, 4 रीडिंग मैंने टोटल ली है जो यहाँ पे मेंशन है। ये फॉरवर्ड बाइस पे देखिए 0.5, 0.5 और 0 के बीच में 0.25, ठीक है। पहली रीडिंग हमारी 0 पे 0 ही हो जाएगी। फर्स्ट रीडिंग 0 वोल्ट मीटर रीडिंग है, 0 ही मिलीमीटर रीडिंग है। मिलीमीटर फॉरवर्ड के लिए मिलीमीटर में रीडिंग देखेंगे, रिवर्स के लिए माइक्रो में। तो यहाँ पर अगर मैं 0.25 पे इसको सेट करने लगी हूँ, यानी यहाँ पे ये देखें मैंने नीडल आपको नज़र आ रही है कहाँ पे सेट की है, 0 की 5 लाइन्स के बाद, 10 लाइन्स के बाद क्योंकि 0.5 लिखा हुआ है तो एक स्मॉल लाइन की वैल्यू 0.05 होगी। तो 5 लाइन्स के बाद बन गया 0.25। तो 0.25 पे यहाँ पर जो मेरी रीडिंग आ रही है तो ये सेकंड लाइन पे आ रही है, जो कि सेकंड लाइन 2 के ही बराबर है। तो मैंने यहाँ पे 0.25 वोल्ट मीटर रीडिंग के सामने जो मेरे पास करंट की वैल्यू है वो 2 लिखती है। नेक्स्ट 0.5 पे रीडिंग लेते हैं। 0.5 पे ये तकरीबन 4 और 5 के बीच में आ रही है, तो हम इसको 4.5 ले सकते हैं। तो सेकंड रीडिंग जो मेरी 0.5 पे आई, इसको मैंने ले लिया 4.5। नेक्स्ट रीडिंग पे आ जाएँ 0.75। 0.75 कहाँ है, 0.5 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन जो रीडिंग बन रही है वो बन रही है 8.5। तो 0.5 पे मेरी रीडिंग आ गई 8.5। फाइनली इसको मैं अब 1 पे लेके जा रही हूँ, और 1 पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मेरी रीडिंग आ रही है 18। तो मेरे पास 4 रीडिंग होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मज़ीद इंक्रीज़ करती हूँ वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर तो फिक्स हो गया, लेकिन करंट की वैल्यू आउट ऑफ स्केल चली जाती है। तो बस यही 4 रीडिंग हमने ले ली फॉरवर्ड के लिए। आगे आ जाते हैं रिवर्स बाइस के लिए। अब रिवर्स बाइस में मुझे माइक्रो में देखना है, यहाँ पे अब करंट फ्लो होगा, इधर नहीं होगा। इसमें भी जो मैंने रीडिंग्स हैं, जो मार्क्ड ग्रेजुएशन है, मैं वहीं पे ले रही हूँ 5, 10, 15 और 20 पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, मैं इसको मूव करती हूँ 0 के बाद 5th लाइन पे। तो ये 0 के बाद 5th लाइन पे नीडल आ गया तो 5 बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये इस तरफ है, 5 वोल्ट मेरी रीडिंग है, और कोरस्पॉन्डिंग जो माइक्रो में रीडिंग है वो तकरीबन 30 माइक्रो एमीटर आ रही है। तो 30 माइक्रो में मैंने रीडिंग लिखी, लेकिन इसको मिली में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या बन जाएगा 0.03, यानी 30 को मैंने डिवाइड करना है 1000 से, तो क्या बनेगा 0.03 मिलीमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैंने इसको वोल्ट मीटर रीडिंग को लेकर आना 10 पे। ये वोल्ट मीटर रीडिंग मैंने 10 पे कर दी, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरी ये तकरीबन 80 के ऊपर 70 के ऊपर रीडिंग आ रही है, ठीक है। 70 और 80 के बीच में इसको हम 75 भी कर सकते हैं, तो मैंने राउंड ऑफ कर लिया, 80 ले लिया, तो मेरे पास 0.08 होगी। क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है तो फिर 0.75 की जगह मैं 0.08 ही लिखूंगी, ठीक है। यानी 75 आई, तो 75 को अप्रॉक्सीमेटली मैंने किस में कर लिया, 80 में कर लिया। नेक्स्ट रीडिंग जो मेरी जा रही है वो 12 तक ही मैक्सिमम मेरी वोल्ट मीटर रीडिंग जा रही है। तो मैं अगर इसको आराम से 12 पे लेकर आऊँ, ठीक है, ये मैं इसको आराम से 12 पे लेकर आई, तो तकरीबन ये 150 तक जा रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा बस, ठीक है। या पीछे गई 10, 11 और फिर ये 12, ठीक है। ये 2-3 दफ़ा करके देख लेते हैं। ये 10, ये 11, ठीक है। 11 की अगर हम रीडिंग लिखना चाहते हैं, और 11 की भी लिख लेते हैं, ठीक है। 11 पे भी रीडिंग ले लेते हैं। जैसे अभी 11 पे है तो 11 पे रीडिंग आ रही है 100। बीच में मैं एक रीडिंग इसलिए ले रही हूँ ताकि आउट ऑफ स्केल का आपको समझ में आ सके। तो 100 की जगह मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1।
अब इसके बाद जब मैं इसको 12 पे लेके जाती हूँ और 12 के बाद मज़ीद इसको इंक्रीज़ करती हूँ, जैसे मैं इसको 12 पे लेके गई तो ये 170 पे अभी तो रुक गया है, लेकिन वहाँ पे 12 हो गया फ़िक्स। और चूँकि 12 फ़िक्स हो गया है, मज़ीद मैं अगर देखना चाहूँ तो आगे हम क्या कहेंगे, आगे होता है ब्रेक डाउन, यानी वोल्टेज आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। लेकिन चूँकि वोल्टेज उन्होंने आपको लोग दिए ब्रेक डाउन से पहले ना, 1.7 इज़ इक्वल टू 0.2, तो इसके बाद यहाँ पे तो 12 ही फ़िक्स रहेगा, लेकिन माइक्रोमीटर रीडिंग मेरी क्या हो जाएगी, आउट ऑफ स्केल। ठीक है, तो बस ये हमारी रीडिंग थी। अभी आपका साथ इसका ग्राफ भी डिस्कस करते हैं।